वाला। हिम्मतपुर नाम के गांव में जोगिंदर नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक बोरवेल लॉरी हुआ करता था। उस प्रांत में बारिश कम होने के कारण लोग ज्यादातर भूमि पे निर्भर हुआ करते थे। जोगिंदर जहां पे भी ड्रिलिंग करता था, लोगों को धोखा देके पैसे लूटता था। एक एक बार बोरिंग डालने के बाद पानी नहीं निकला तो उस पे ढक्कन लगाए बिना वैसे ही निकल जाता था। एक बार एक औरत, क्या है जोगिंदर, तुम्हारे और हमारी गलती की वजह से हमारे खेत के बोरिंग में कुत्ता गिर गया। मालूम है तुम्हें जिम्मेदारी नहीं है? कम से कम हमें भी बोल देते तो हम ढक्कन डाल देते। बोली, कुत्ता गिरे या बिल्ली, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बोरिंग डालने तक ही मेरा काम है, ढक्कन लगाना मेरा काम नहीं है। गलती पूरा अपने पास रखकर मुझे क्यों बोल रही हो? जाके अपना काम देखो, कह के चिल्लाने लगा। एक बार एक खेत में बोरिंग डाला जोगिंदर। बहुत कोशिश के बावजूद भी पानी जब नहीं निकला, ओए बड़े बाबू, जमीन के नीचे अमेरिका तक बोर डालने पर भी तेरे खेत में से पानी नहीं निकलेगा। पानी निकले या ना निकले, मुझे मगर पूरा का पूरा पैसा चाहिए। निकाल पैसा, कहा। उस खेत का मालिक पैसा देकर, ठीक है ये ले पैसा, थोड़ा उसे ढक के जा, मैं एक अर्जेंट काम के लिए निकल रहा हूँ, कह के वो वहां से चला गया। इसको मैं कैसे दिख रहा हूँ? ढक्कन डालना है, ढक्कन, मुझे और कोई काम धंधा नहीं है, कहकर बिना ढक के वहां से निकल गया। बाद में पाचू पिंकी नाम के दो बच्चे अपने पिता के लिए खाना लाते वक्त गलती से पिंकी उस बोरवेल में गिर जाती है। उसे देख पाचू, बचाइए बचाइए, पिंकी बोरवेल में गिर गई, कह के चिल्लाने लगा। उस बात की जानकारी मिलते ही ग्रामवासी भागते हुए वहां पे आए। पिंकी भी अंदर से जोर जोर से रोने लगी। कुछ लोग अंदर रस्सी डाल के पिंकी को बचाने की कोशिश किए। उतने में कलेक्टर भी अपने कार में वहां पे आया। उसके बाद एक बड़े क्रेन को लाने के लिए कलेक्टर ने आदेश दिया। बाद में उस क्रेन की मदद से पिंकी को बहुत कठिनाई का सामना करके बाहर निकाले। कलेक्टर खेत के मालिक को बुलाकर बहुत गालियां दिया। सर, मैंने ढक्कन डालने के लिए जोगिंदर से कहा था, लेकिन वो बिना डाल के चला गया। कहा, मैंने ढक्कन डाला था सर, लेकिन ये बच्चे बहुत बदमाश हैं। गांव में भी छोटे छोटे चोरियां करते रहते हैं। इसके लोहे के टुकड़े को बेचने के लिए सोचे होंगे, इसलिए वो बच्ची गिर गई। उस बात के लिए मैं कैसे जिम्मेदार रहूंगा? कहा लड़की के पिता। अरे जुबान संभाल के बात कर, मेरे बच्चे तेरे जैसा कोई चोर नहीं है। सर, ये झूठ बोल रहा है, इसने ढक्कन डाला ही नहीं है सर। कहा ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इसके बाद अगर ऐसा कुछ हुआ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेके अंदर डाल दूंगा। ए जोगिंदर, अपनी हद में रहकर काम कर, वरना मुसीबत में गिरेगा, कहकर उसे चेतावनी देकर चला गया। घर पे आने के बाद पाचू पिंकी सभी दुख होने लगे। गलती वो करके तुम्हें चोर कहना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इस अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। कहा पापा, कांटे को कांटे से निकालना चाहिए, कहते हैं ना बड़े लोग। उसे सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, ध्यान से सुनो। कहकर करना क्या है वो अपने पापा को बताया। अगले दिन पाचू और उसके पिता दोनों जोगिंदर के पास आए। मुझे माफ कर दे जोगिंदर, कल मैंने तुम्हें सबके सामने डांटा। सॉरी, मेरे बच्चे ही उस ढक्कन को हटाए, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। मैंने अपने खेत में बहुत बार बोरिंग डाला, लेकिन पता नहीं क्यों पानी नहीं निकल रहा है। उसे बेच दूंगा सोच रहा हूँ, तो खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा है, इसलिए एक आखिरी बार बोर डालने के लिए सोच रहा हूँ। इस बार पानी आया तो ठीक है, नहीं तो खेत को वैसे ही छोड़ दूंगा। अगले दिन जोगिंदर खेत में ड्रिलिंग का काम शुरू किया। तभी पाचू चुपचाप आके एक बड़े कैन में से उसने पेट्रोल डाल के गया। बाद में जोगिंदर आके बदबू सूंघकर, ये पेट्रोल का बू आ रहा है, कहीं इसमें पेट्रोल तो नहीं गिरा? हे भगवान, इसमें सच में पेट्रोल गिरा है, इससे मेरी जिंदगी सेटल हो जाएगी, सोचा। बाद में भागते भागते पाचू के घर के पास आया। देखिए, आपके खेत में जिंदगी में कभी पानी नहीं निकलेगा। अगर आपको कोई ऐतराज नहीं तो मैं उस खेत को खरीदना चाहता हूँ। मुझे कई दिनों से खेत खरीदने की चाहत है, कृपया मना मत कीजिए। चाहिए तो 50 लाख देता हूँ,
मेरा बोरवेल ट्रक भी आपको ही दे दूंगा, प्लीज, कहा। जोगिंदर जी, आप सच में कितने महान हैं। 10,000 रुपए दे के कोई भी इस खेत को खरीदता नहीं। वैसे आप 50 लाख रुपए दे रहे हैं। पिताजी और क्या सोच रहे हैं? इनको हमारे खेत के कागजात दे दीजिए प्लीज, कहा। वैसे खेत की कागजात लेकर जोगिंदर खुश हो गया। अगले दिन पाचू के घर आके जोगिंदर, आपके पास मेरा बोरवेल ट्रक है ना, ये लीजिए पैसे, मेरे खेत में बोरिंग डलवाना है। और एक बात, उस खेत में पानी वानी जो भी आए वो मेरा ही होगा, क्योंकि वो खेत अब मेरा है, याद है ना, कहा। जोगिंदर कई घंटे ड्रिलिंग करने के बावजूद कुछ भी नहीं निकला तो जोगिंदर सर पे हाथ रख के बैठ गया। तब पाचू के पिता, क्यों रे, पेट्रोल गिरेगा सोच के आस लगाए बैठा था। ये हमारा रचा हुआ नाटक है, तू अकेला ही समझदार समझता है। अभी तुम्हें अक्ल आया, जा जाके कोई कूली का काम करके अपना गुजारा कर, जा, कहा। वैसे पाचू के पिता ईमानदारी से बोरवेल करके जीने लगा। दोस्तों, ओपन बोरवेल की वजह से कई बच्चे उसमें गिर रहे हैं। आपको अगर वैसा कभी दिखा तो तुरंत सचेत होकर कार्य सिद्ध करेंगे सोच के हम मनोकामना करते हैं। यही इस कहानी में हम दिए संदेश है। ऑटो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू गोकर्णा नाम के